हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है और ये है सावन का महीना। तो सावन के महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है, ये शिवरात्रि और भी ज़्यादा खास हो जाती है। तो इसमें जो है ना, किस तरह से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो इस पूजा को आप चाहें तो प्रदोष काल में कर सकते हैं, आप चाहें तो सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शिव पार्वती की तस्वीर रख ली है। अगर आपके पास है तो रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दीपक को मैंने प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पर मेरे घर में जो है ना, नर्वदेश्वर विराजमान है, तो इनकी ही आज मैं पूजा करने वाली हूँ। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं, शिव परिवार बनाना चाहते हैं, तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं वैसा भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। सबसे पहले भगवान का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उनका मन में ध्यान ज़रूर करें, फूल और चावल उन पर अर्पित करें। इसके बाद कराएंगे हम भगवान शिव को अभिषेक। भगवान शिव को अभिषेक से जो है ना, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अभिषेक का जल उनके सिर पे आता है ना, तो उनको ठंडक मिलती है। तो हमने एक बड़ा कटोरा सा ले लिया है, ये भगवान को स्नान कराने वाला कटोरा ही है। तो आप यहाँ पे तांबे का तो वैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम भगवान शिव को दूध से स्नान करवाते हैं। तो आप कांसे या पीतल का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो स्टील का बर्तन भी आप ले लीजिएगा। इसमें हमने ओम लिख लिया है। थोड़ी सी मैं इसमें चावल चढ़ाऊंगी। इसके बाद जो है ना, इसमें रखूंगी मैं एक बेलपत्र, क्योंकि भगवान को जब भी विराजमान करें हमेशा आसन के ऊपर विराजमान करें। तो हमने इस तरह से उल्टा करके एक बेलपत्र रख लिया है, भगवान को विराजमान कर लिया है। चलिए अब करेंगे हम भगवान का अभिषेक। तो सबसे पहले आपको 4 बार जल चढ़ाना है। पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है पूजा करने का, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने 4 बार इस तरह से जल चढ़ाया, पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए। उसके बाद स्नान करवाया जाता है। इसके बाद ये है पंचामृत, जो कि कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर बना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पंचामृत चढ़ा दूंगी। नमः शिवाय का मन में जाप करते हुए आपको इस तरह से पंचामृत चढ़ाना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप अलग अलग चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप केसर वाले जो जल से अगर स्नान कराते हैं भगवान को, जैसे कि एक कटोरी में थोड़ा सा आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़े से 2-3 दाने अगर आप केसर के डालकर उसको अच्छे से घोल कर अगर भगवान को स्नान करवाते हैं, तो इससे जो है ना, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको प्रगति मिलती है जीवन में। और आप जो है ना, ये कहते हैं ना, फेम मिलता है। आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। लोग आपको जानते हैं, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो जाती है। इसीलिए जो है ना, केसर वाले जल से जो है ना, भगवान को स्नान करवाया जाता है। आप दूध में केसर घोलकर भी स्नान करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जैसा देखिए आपका मन है, भाव है, उस हिसाब से। हमने यहाँ पर केसर वाला जल चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ। और भगवान की पूजा करते समय कोशिश कीजिएगा कि अंगूठे का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अंगूठा अगर आप भगवान शिवलिंग से अगर टच करते हैं तो वो थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, मेरा अक्सर हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। मैं तो जब वीडियो एडिट करती हूँ, जब मुझे पता चलता है कि मैंने ऐसा भी किया है। इसलिए देखिए, अपनी गलतियों को मान लेना एक समझदार इंसान की पहचान होती है। तो जो गलतियां मैंने की ना, आप मत करना। यहाँ पर मैंने भगवान का अच्छे से अंग पोषण किया है। और देखिए चौकी पर कितनी रौनक सी लग रही है ना। मुझे ही लग रही है कि आपको लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद जो है ना, मैंने इत्र लगाया है भगवान को जलहरी पर, सर्प पर और शिवलिंग पर। आप अच्छे से इत्र लगाएं। कोई भी इत्र लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती हो, वो इत्र अच्छे से लगा दें, क्योंकि पूजा में इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने इत्र लगाया। इसके बाद जो है ना, हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद चंदन लगाएंगे। इसके बाद हम चढ़ाएंगे बेलपत्र। बेलपत्र जब आप पेड़ से लेकर आएँ तो बेलपत्र की डंडी आप ऊपर की ज़रूर तोड़ लें, क्योंकि कहते हैं कि डंडी में जो है ना, पाप का वास होता है। तो जब भी भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं तो उनकी डंडी तोड़ कर चढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद आप बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन लगा दें, थोड़े से चावल चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना, इस तरह से उल्टा बेलपत्र का करके आपको भगवान पर अर्पित करना है।
5, 7, 11, 21, 51, 108 जितने बेलपत्र आपके पास होते हैं आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद मैंने सेमी पत्री चढ़ा दी है। माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाया जाता है क्योंकि इसे कहते हैं शिवरात्रि। शिव रात्रि मतलब शिव और पार्वती की रात्रि। तो पार्वती माता की पूजा करना बहुत ज़रूरी है और उनको श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने ये श्रृंगार का सामान ले लिया है, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख दी है क्योंकि अगर कोई चीज़ मैं भूल गई होंगी तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देगी। इस सुहाग सामग्री का बाद में क्या करना है, तो इसे आप जाकर किसी मंदिर में पंडितानी को दान कर सकते हैं। आप अपने कोई जो आपके मानधान है उनको भी दे सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद फूल चढ़ाना है, माला चढ़ाना है। भगवान शिव को कनहर के फूल बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर मैंने कनहर के फूल ले लिए। मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं किसी कारणवश तो मार्केट में जो भी माला फूल मिल रहे हैं वो भी उनको चढ़ा सकते हैं। कमल का फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है, पार्वती माता को बहुत प्रिय है। अगर मिल जाता है तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आप कमल गट्टा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप और दीप दिखाना है आपको। तो शिवरात्रि की पूजा करना बहुत सरल होता है। आप चाहे अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो शिवरात्रि की रात्रि के 4 पहरों में अगर आप सेम इस तरह से पूजा करते हैं तो कहते हैं कि आपकी मन की हर मुराद जो है ना पूरी हो जाती है। यहाँ पर मैंने भांग चढ़ाई थी, गुलाल चढ़ाया है, अबरक चढ़ाया है। इसके बाद चलिए करेंगे हम आरती की तैयारी। और हाँ, भोग क्या लगाना है, तो भोग जो है ना मैंने फल, इस समय जो है ना प्लम आते हैं, प्लम मतलब आलू बुखारे आते हैं, तो मैंने आलू बुखारों का भोग लगा दिया है। इसके बाद मैंने मिठाई में चूरमा के लड्डू लिए हैं। तो अगर आपके पास चूरमा के लड्डू नहीं है तो आप नॉर्मल लड्डू या बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर भगवान को नारियल अर्पित किया है शिवरात्रि पर। बाद में से आप प्रसाद के रूप में फोड़कर सभी को आप प्रसाद में बांट दीजिए। चलिए अब करेंगे हम आरती, और आप सब भी मेरे साथ शिवरात्रि की आरती में शामिल हो जाइए। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तेज़ हवा चल रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा हाथ लगा रखा है। और सावन के महीने में मक्खियाँ आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगी। हमारी दादी ये बोला करती थी कि सावन के महीने में मक्खियाँ जो है ना सावन करने के लिए आती हैं, फिर भादों के महीने में इतना देखने के लिए आपको नहीं मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें नेचुरली हैं, तो प्लीज़ आप अवॉइड कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।